तो आपका स्वागत है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पावरफुल कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, स्टॉक मार्केट और प्लैनेट्स का कनेक्शन। इस वीडियोस के लिए काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए थे मेरे पास, काफ़ी मेल्स आए थे। तो ये चीज़ समझना चाहते हैं कि प्लैनेट का कनेक्शन कैसे होता है, कौन सा प्लैनेट जो होता है ना, किस सेक्टर को कंट्रोल करता है, कौन से प्लैनेट जो होते हैं निफ्टी को कंट्रोल करते हैं, कौन से प्लैनेट बैंक निफ्टी को कंट्रोल करते हैं, ऐसे सारी चीज़ें है ना। तो अगर हमें पता है प्लैनेट्स का मूवमेंट पता है, उसके बेसिस पे हम हर दिन चाहें तो सेक्टर वाइज अपना प्रोडिक्शन कर सकते हैं। जो मेजर स्टॉक्स है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जनरली लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं स्टॉक्स में, तो 5 दिन 7 दिन ऐसे शॉर्ट टर्म में पैसा लगाना चाहते हैं कि 5-7% का रिटर्न मिले, राइट। तो इस तरह का प्रोडिक्शन करने के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। बहुत मज़े आएंगे इस वीडियो को देखने में, बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर होंगी, ठीक है। और अगर आपको ये समझ आ गया कि कौन सा प्लानट कौन सा सेक्टर कंट्रोल करता है और प्लानिटरी मूवमेंट्स का निफ्टी 50 बैंक निफ्टी और स्टॉक्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो आप स्मार्ट ट्रेड्स कर सकते हैं और बेटर रिटर्न्स भी कमा सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे, चलिए मैं डॉक्यूमेंट लिखता हूँ आपको। ये देखेंगे कि कौन सा प्लानट कौन से सेक्टर्स को कंट्रोल करता है, प्लैनेट्स का निफ्टी और बैंक निफ्टी पे इम्पैक्ट, फिर प्लैनेट्स ट्रांजिट और स्टॉक मार्केट का ट्रेंड्स, और एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, कब बाई और कब सेल करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पेन और पेपर को लेकर के बैठें, जिससे इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसको आपको नोट करने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार आप देखेंगे तो ध्यान में नहीं रहेंगे, एक बार नोट कर लेंगे तो फिर जब भी चाहें आप उसको देख सकते हैं। तो बार बार आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, है ना। हर हर बार हर एनालिसिस टाइप का अगर वीडियो देखते हैं तो उसमें मज़ा उतना नहीं आएगा। अब बस नोट रहता है तो चीज़ें माइंड में सेट हो जाती है, ठीक है। ओके, तो अगर आपको ये नॉलेज वैल्यूएबल लगे तो लाइक बटन दबा देना, और अगर आपको चैनल पे अगर आप इस चैनल में नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये पहला सेक्शन जो है हमारा प्लैनेट्स और इनके सेक्टोरियल इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये हाँ, ये हो गया आपके स्क्रीन पे। और थोड़ा पूरा स्क्रीन पे, ठीक है। तो अगर इसको देखा जाए तो हर एक प्लानट अलग अलग सेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम समझ लें कि कौन सा प्लानट स्ट्रॉन्ग तो और या कौन सा प्लानट वीक है, तो हम स्टॉक मार्केट मूवमेंट्स को बेटर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे सन। तो ये लीडरशिप एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स पे काम करते हैं, ठीक है। जो सूर्य देव है हमारे, ये गवर्नमेंट सेक्टर्स और पे ही जनरली काम करते हैं, जैसे कि अगर बैंकिंग, पीएसयू, पावर और गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। आपके सामने एक लिख के भी दिखा रखा है ना, ये सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट करते हैं। इफेक्ट कैसे होता है, तो सन अगर स्ट्रांग हो तो पीएसयू और बैंकिंग स्टॉक बुलिश होते हैं, ठीक है। अगर सन देव सूर्य देव स्ट्रांग होते हैं तो बैंकिंग स्टॉक्स बुलिश हो जाते हैं। अगर वहीं सूर्य देव वीक होते हैं तो मार्केट में अनसर्टेनिटी भी होती है। अगर सन वीक होते हैं तो मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है। इस चीज़ को आप नोट कर लें, सन का इफेक्ट जैसे है, ठीक है। चलिए दूसरे प्लैनेट्स की बात करें, दूसरे ग्रह की अगर हम बात करें तो ये हमारे मून, जिसको चंदा मामा भी बोला जाता है। तो मून की अगर हम बात करें तो लिक्विडिटी एट एफएमसीजी के लिए इफेक्ट डालता है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेक्टर्स में मैंने लिख रखा है एफएमसीजी, डेयरी, फार्मा, लिक्विडिटी स्टॉक, ठीक है।
तो इसमें इनके इफेक्ट्स कैसे होते हैं इन सारे सेक्टर्स पे। अगर फुल मून हो तो हाई वोलाटिलिटी होती है। अब फुल मून कब होता है सर? पूर्णिमा के दिन। तो आप पूर्णिमा के दिन अगर जब भी आप देखेंगे, आप हिस्टोरिक डेटा पे जाके देख लीजिए, आप थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लीजिए अपने कॉन्फिडेंस में आने के लिए। थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं, राइट? थोड़ा सा आप काम कीजिए और देखिए पूर्णिमा के दिन क्या होता है। जनरली जो भी पूर्णिमा का डेट होता है वीडियो से निकालेंगे, पूर्णिमा के 6 महीने का डेट, 1 साल का डेट, वो देखेंगे, मिल सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जिस दिन फुल मून होता है, पूर्णिमा होता है, उस दिन बहुत वोलेटिलिटी होती है, हाई वोलेटिलिटी। और जिस दिन न्यू मून होता है, मतलब स्टार्ट होता है, अमावस्या होता है, मार्केट रेंज बाउंड में चला जाता है। जब भी आप अमावस्या देखेंगे रेंज बाउंड में चला जाता है और उसके बाद फिर से रैली करता है, ठीक है। अमावस्या के लेवल्स आप डालना सीख ही गए हैं, पुराने वीडियो में, अमावस्या वाले वीडियो में देखेंगे, अमावस्या के लेवल्स डालिए। अगर लोग पूर्णिमा का भी लेवल्स डालना चाहते हैं तो मैं उसमें भी एक वीडियो बना दूंगा, पूर्णिमा के बेसिस पर आप लेवल डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होता है, राइट? तो उसके बेसिस पर आप काम कर सकते हैं। तो अमावस्या के लेवल्स आप डाल लीजिए और पूर्णिमा और अमावस्या के बेसिस पे आप थोड़ा सा काम कीजिए। और इनके जो सेक्टर्स हैं, एफएमसीजी, डेयरी, फार्मा, है ना, इन सारे सेक्टर्स पे आप अच्छे काम कर सकते हैं अगर आप स्टॉक में काम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर चलते हैं अब हम नेक्स्ट में मार्स, जिसको मंगल भी बोलते हैं। अब ये क्या करते हैं? ये एनर्जी एंड मेटल पे इफेक्ट अपना डालते हैं, ठीक है। एनर्जी और मेटल, जैसे मैं बताया था कि हर प्लैनेट का अपना अलग अलग इफेक्ट होता है, अलग अलग सेक्टर्स पे इफेक्ट होता है ना, तो ये जानना ज़रूरी है। तो एनर्जी और मेटल्स पे जब ये अपना इफेक्ट डालते हैं, इफेक्ट डालते कैसे हैं? पहले तो कुछ नाम देख लेते हैं सेक्टर्स इनके, जैसे हमने लिख रखे हैं डिफेंस, इंजीनियरिंग, स्टील्स, ये सारे एनर्जी एंड मेटल्स में ही आते हैं, ठीक है। तो आप इन सेक्टर वाइज जाके इनका चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। और इनका इफेक्ट कैसे होते हैं? जब भी मार्स स्ट्रॉन्ग हो तो एनर्जी एंड मेटल स्टॉक बुलिश होती है ना, ऊपर की तरफ जाती नहीं, है बुलिश होती है, मतलब अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें गेन होता है। फिर वही अगर देखा जाए कि मार्स अगर वीक हो तो मार्केट में सडन अग्रेशन और क्रैशेस देखने को मिल सकते हैं। मार्केट मतलब पूरे मार्केट में बात नहीं करते, सिर्फ एनर्जी एंड मेटल्स के स्टॉक, जो कि जैसे हमने सेक्टर्स के यहाँ नाम लिख दिए हैं, ऑयल, गैस, डिफेंस, इंजीनियरिंग एंड स्टील। तो इन सेक्टर्स पे क्रैशेस देखने को मिलती है अगर मार्स वीक हो, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, मरकरी पे, जो कि बुधवार हिंदी में बोलते हैं, दिन के अकॉर्डिंग बुधवार होता है, तो वो मरकरी प्लानट के बेसिस पे उनका नाम दिया गया। तो ये इफेक्ट डालते हैं आईटी पे, मीडिया पे, कम्युनिकेशन पे। जैसे कि सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो आईटी से, आईटी स्टॉक्स हो गए हैं, है ना, टेलीकॉम हो गए हैं, ट्रेडिंग मार्केट हो गए, ये सारे जो भी स्टॉक्स हैं इन पे मरकरी के इफेक्ट पड़ता है। अब इफेक्ट पड़ते कैसे हैं? तो हमने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, मरकरी रेट्रोग्रेड के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया। तो मरकरी रेट्रोग्रेड क्या होता है? तो उनके अकॉर्डिंग मरकरी रेट्रोग्रेड के टाइम मार्केट में कंफ्यूजन होता है। आप वो वाला वीडियो देखेंगे ना तो मरकरी रेट्रोग्रेड के बारे में आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो मरकरी रेट्रोग्रेड के टाइम मार्केट में कंफ्यूजन होता है, और जब मरकरी स्ट्रांग होती है, ठीक है, तो आईटी, मीडिया और स्टॉक्स में बुलिश होने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे ये वीडियो हमने बनाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ अपने चैनल पे जाके। आप देखेंगे, ये वाला वीडियो देख रहे हैं, मेरी स्क्रीन पे ये वीडियो देख रहे हैं, मरकरी रेट्रोग्रेड का असर निफ्टी फिफ्टी पर क्या होगा। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इसके बारे में क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है जुपिटर, बृहस्पतिवार, जुपिटर। ये क्या करते हैं? फाइनेंशियल एंड गोल्ड पे अपना इफेक्ट डालते हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो बैंकिंग सेक्टर्स हो गए, एनबीएफसी सेक्टर्स हो गए, एजुकेशन हो गए, गोल्ड हो गए, इन सेक्टर्स पे अपना इफेक्ट डालते हैं। जब भी जुपिटर का स्ट्रांग होना बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए
बुलिश नहीं होता है। आप जब भी देखेंगे कि जुपिटर हमारा अगर स्ट्रॉन्ग है तो बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सेक्टर्स में बुलिशनेस देखने को मिलती है और अच्छी खासी रैली भी देखने को मिलती है। ठीक है। वहीं अगर जुपिटर वीक हो तो क्या होता है, मार्केट में ट्रस्ट कम होता है। नॉर्मल बिजनेसमैन लोग भी जो हैं उनको ये चीज़ पता है कि अ, बुधवार गुरुवार के दिन अगर जुपिटर वीक हैं, जिनके बोलते हैं ना लोग पूजा कराते हैं, अगर जिनके बृहस्पति कमज़ोर होते हैं वो लोग पूजा कराते हैं ट्रस्ट बने रहने के लिए। तो अगर जुपिटर वीक होता है तो मार्केट में ट्रस्ट कम हो जाता है और बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट शुरू होती है। ठीक है। अब चलते हैं अगले जो महाराज हैं, सबसे बड़े महाराज हैं शनिदेव, सैटर्न। उनकी बात कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, इनका बहुत ही रोल होता है शेयर बाजार में। तो रियलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्लो ग्रोथ स्टॉक्स जैसे कि सेक्टर पे इनका इफेक्ट होता है। सेक्टर्स के अगर हम नाम लें तो रियल एस्टेट, ऑयल, कमोडिटी, पीएसयू, इन सेक्टर्स पे इनका इफेक्ट होता है। अब इफेक्ट होता कैसे है, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो तो मार्केट थोड़ा सा वीक हो जाता है, मतलब स्ट्रगल करने वाला हो जाता है। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो तो मार्केट स्ट्रगल करने लगता है, वीक हो जाता है। वहीं शनिदेव अगर मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स बुलिश हो जाते हैं। ठीक है। चलिए अब चलते हैं एक और जो बड़े हैं शनिदेव की तरह, राहु की अगर हम बात करें, राहु केतु। ठीक है। तो इनका होता है कि स्पेकुलेटिव एंड क्रिप्टो मार्केट में ये काम करते हैं। कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि क्रिप्टो मार्केट में काम करना है तो कौन सा प्लैनेट्स को देखना चाहिए, किस प्लैनेट्स को लेने से क्या होता है। तो उन लोगों के लिए ये चीज़ फायदेमंद हो गई कि राहु केतु को आप देखिए। राहु केतु को देखेंगे, इनका इफेक्ट क्रिप्टो पे होता है, मार्केट सडन मार्केट मूव पे हो जाता है और स्पेकुलेटिव स्टॉक्स पे होता है। ठीक है। अब ये कैसे होता है इनका इफेक्ट, अगर राहु के स्ट्रॉन्ग होने से क्रिप्टो और स्पेकुलेटिव स्टॉक्स बुलिश होते हैं। ध्यान रखें, राहु के स्ट्रॉन्ग होने से क्रिप्टो और स्पेकुलेटिव स्टॉक्स बुलिश होते हैं। और केतु का इफेक्ट क्या होता है, मार्केट में जब पैनिक सेलिंग और कंफ्यूजन होता है तो ये केतु का इफेक्ट है। तो जब भी केतु का इफेक्ट होता है तो वो मार्केट में पैनिक सेलिंग और कंफ्यूजन पैदा करता है। ठीक है। ओके। अब ये तो हमने बता दिया कि किसका इफेक्ट कहाँ होता है, किसके स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है, किसके वीक होने से क्या होता है। आपको ये नहीं पता ना कि ये कब वीक हो रहे हैं, कब स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। बहुत लोगों को पता है, बट जनरली लोग को ये पता तो नहीं है कि कौन से प्लानट किस दिन वीक है, किस दिन स्ट्रॉन्ग है ना, कब फ्यूचर में वीक हो जाएंगे, कब फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ये चीज़ें तो नहीं पता है। तो अगर ये चीज़ आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप कमेंट करें। मैं देखना चाहूँगा कि कितने सारे लोग हैं जो इसको देखना चाहते हैं, ठीक समझना चाहते हैं। तो फिर उसके अकॉर्डिंग से मैं एक वीडियो बना दूँगा और समझाऊँगा कि ये कैसे हम पता करें कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है। अब चलते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को कौन से प्लानिट कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें निफ्टी, मेजर तो ऑप्शन ट्रेडर्स लोग हैं। तो जनरली मैं भी ऑप्शन ट्रेडिंग ही करता हूँ, स्टॉक नहीं करता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में काफ़ी हाई वॉल्यूम देखने को मिलती है। काफ़ी सारे लोग इसमें आते हैं काम करने आते हैं, कुछ लोग सेलर होते हैं, कुछ लोग बायर होते हैं। हम बायर्स को रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, हम सेलर्स को रिकमेंडेशन देते हैं। ठीक है। सेलर्स के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं क्योंकि हम सेल करने में ट्रस्ट रखते हैं, हम बाई करने में। ठीक है। वो जो लोग स्कैल्पर हैं उनके लिए बाई ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल इंट्राडे जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मैं सेलिंग का रिकमेंडेशन देता हूँ।
अगर निफ्टी 50 की बात करें तो सन, जुपिटर, मरकरी, ये 3 हो गए। अब इन लोगों का इन्फ्लुएंस जो है ज़्यादा होता है। निफ्टी 50 पे सन, जुपिटर और मरकरी का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होता है। और बैंक निफ्टी पे जुपिटर, सैटर्न और मरकरी डोमिनेट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बैंक निफ्टी पे जुपिटर, सैटर्न और मरकरी डोमिनेट करते हैं। अगर हम प्लानिटरी ट्रांजिट्स और एस्पेक्ट्स को समझें तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेजर मूव्स पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं जनरली आपको एक मॉर्निंग में प्रेडिक्शन वीडियो डालता हूँ, एनालिसिस करके देता हूँ आज क्या हो सकता है, कब मूव होगा, कहाँ से कहाँ तक का रैली होगा, कहाँ से कहाँ तक हमें बुलिश होना है, कहाँ से कहाँ तक हमें बेयरिश होना है, किस टाइम पे बुलिश होना है, किस टाइम पे बेयरिश होना है। जैसे कि मैं डेली सुबह की वीडियो में बताता हूँ कि वो चीज़ें आप खुद कर पाएँ, है ना? वो चीज़ें आप बिल्कुल ही अपने तरीके से कर पाएंगे अगर इस चीज़ को आप समझते हैं। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए आपको हमें बताना होगा कि आप चीज़ को सीखना चाहते हैं, तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि प्लैनेट्स का मूवमेंट होता कैसे है और उसको समझना समझा कैसे जाता है, तो वो चीज़ जब तक आप समझेंगे नहीं, मज़ा नहीं आने वाला। सिर्फ टिप्स पे काम करते रहेंगे, सिर्फ मेरे सुबह की वीडियो देखेंगे या उसके बेसिस पर आप ट्रेड लेंगे, बस इतना ही करते रहेंगे। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाउ टू ट्रेड यूजिंग प्लैनेट्स। ठीक है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि हाउ टू ट्रेड यूजिंग प्लैनेट्स। प्लैनेट्स को यूज करके हम ट्रेड कैसे करते हैं। मेजर ट्रांजिट ऑब्जर्व करें, मेजर ट्रांजिट ऑब्जर्व करें। जुपिटर का स्ट्रॉन्ग होना बैंक स्टॉक्स में बुलिश ट्रेंड लेकर के आता है। सैटर्न रेट्रोग्रेड का आना रियलिटी और इंफ्रा स्टॉक को वीक कर देता है। मरकरी रेट्रोग्रेड का आना आईटी में कंफ्यूजन एंड वोलेटिलिटी पैदा कर देता है। ठीक है, ओके। अब हम देखें कि प्लानिटरी एस्पेक्ट्स का एनालिसिस करें तो कैसे करें। तो सन का कंजंक्शन मरकरी के साथ जब भी होता है, मार्केट में शॉर्ट टर्म बुलिशनेस देखने को मिलती है। शॉर्ट टर्म बुलिशनेस जो कि हमें इंट्राडे में काम आता है। मार्च का एस्पेक्ट्स जब सैटर्न के साथ बनता है तो एनर्जी एंड मेटल स्टॉक्स वोलाटाइल हो जाते हैं, मतलब तुरंत ऊपर तुरंत नीचे, ऐसे वाली सीन बनी। ठीक है, और मून का फेज एंड मार्केट ट्रेंड की अगर हम बात करें तो अमावस्या और पूर्णिमा दो चीज़ें इसमें हैं जो हमें जाननी है। अमावस्या के बारे में हमने बात कर लिया, अमावस्या के बारे में वीडियो बना दी है, पूर्णिमा के बारे में वीडियो नहीं बनाई। अगर ये चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, मैं इस पर एक वीडियो भी कर। तो अमावस्या मतलब मून नया से स्टार्ट होता है, मार्केट थोड़ा सा अनसर्टेन होता है, साइडवेज मूव होता है, लेकिन उसके बाद रैली। और वहीं पूर्णिमा जब आता है, फुल मून होता है, मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होता है और बड़े बड़े मूव हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो है बड़े बड़े मूव हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये देखिए, ये जो सर हमारा है एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगा, हमें हम कैसे करें, मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। मरकरी रेट्रोग्रेड के टाइम आईटी और बैंकिंग स्टॉक्स में केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जुपिटर स्ट्रॉन्ग हो तो बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल पे बुलिश व्यू रखें। मार्स स्ट्रॉन्ग हो तो मेटल एंड एनर्जी स्टॉक्स पे फोकस रखें। सैटर्न रेट्रोग्रेड के टाइम पे रियलिटी सेक्टर को अवॉइड करें। ठीक है, और इन चीज़ों को समझने के लिए आप थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करें। मैंने जो भी डिटेल्स मुझे बताई हैं, काफ़ी बैक टेस्टिंग की इसमें ज़रूरत है। तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाके आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे, और वो क्वेश्चन आप मुझसे करेंगे तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको करके बताऊँगा। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए, और उसके अलावा आप देख लीजिए इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है आपको, आप मुझसे बताइए, मैं उसे वीडियो बना के लाऊँगा। और ये तो मैं आपको अपफ्रंट बोल रहा हूँ कि इसमें आपको ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में तो बताया है, सेक्टर्स का इम्पैक्ट बताया है, तो इम्पैक्ट तो आप समझ गए, लेकिन ये प्लैनेट्स के बारे में आप जानेंगे कैसे, है ना। प्लैनेट्स के बारे में आपको जानने के लिए, मूवमेंट्स के बारे में जानने के लिए
आपको थोड़ा सा स्टडी तो करना पड़ेगा। अगर आप खुद से स्टडी कर लेते हैं तो वो भी अच्छी चीज़ है। अगर आप चाहते हैं मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, बताऊँ कि प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, कौन से प्लैनेट कभी फॉर्म होते हैं, कौन से प्लैनेट से बीच होते हैं, फ्यूचर में कौन से प्लैनेट कैसे होने वाले हैं, सारी चीज़ें आप खुद से एनालिसिस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। और खुद से समझना चाहते हैं तो ठीक है, मुझसे समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, या मेल कर सकते हैं, जैसे कि सारे लोग का मेल चाहता है। और हम उस पर आपको वीडियो बना करके देंगे। ठीक है, ओके। तो दोस्तों, अगर आपको ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और स्टॉक्स मार्केट का कनेक्शन समझ आया हो तो लाइक बटन को दबा दें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी डिटेल्ड एस्ट्रोलॉजी बेस्ड स्टॉक एनालिसिस लाऊं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है दुनिया के सबसे यूनिक स्टॉक मार्केट इनसाइट, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस नहीं हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।